नमस्कार। मंचासीन निर्णायकगण, अतिथिगण तथा सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। आज मैं लॉट नंबर 31 आप सभी के समक्ष में इस वाद विवाद प्रतियोगिता के विपक्ष में बोलना चाहूंगी कि क्या हमारा भारत देश विद्युतीय वाहनों के लिए तैयार है। भारत देश जिसकी आबादी कुछ सालों में इतनी बढ़ जाएगी कि यहाँ पे विद्युतीय वाहन तो छोड़िए, ये जो पेट्रोल और डीजल से वाहन चलते हैं इनका भी चलना शायद मुश्किल हो जाए। लेकिन क्या हम इतने धीरे चलने वाले वाहनों के भरोसे बैठ सकते हैं? किसी भी स्थान पर अगर हमें जल्दी पहुंचना हो तो क्या इन धीरे चलने वाले विद्युतीय वाहनों से हम जा सकते हैं? महोदय, मैं आपके सामने अपने विपक्ष के कुछ दलीलों को प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिनमें से मेरे सबसे पहले विपक्षी साथी ने ये कहा था कि इन विद्युतीय वाहनों से प्रदूषण नहीं होता है। शायद मेरे विपक्षी साथी ये बात भूल गए हैं कि विद्युतीय वाहनों से थोड़ी सी ध्वनि प्रदूषण तथा इस तरह के विद्युतीय कचरों का प्रकरण होता है, जिनका निवारण करना काफी मुश्किल हो गया है हमारे देश में। ये हमारे लिए एक मुख्य समस्या बनती जा रही है कि इन विद्युत वाहनों के द्वारा जो लिथियम लिथियम कचरा जमा हो रहा है, उनका प्रकरण किस तरह से किया जाए। महोदय, मेरे एक बहुत विद्वान साथी ने कहा कि मेरे भारत देश में लिथियम बैटरी की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर की सुंदर सुंदर सी वादियों में लिथियम बैटरी बढ़ की आबादी हो रही है। लेकिन क्या उसी जम्मू कश्मीर में लिथियम बैटरी को निकालने के चक्कर में कहीं हम वहां की प्राकृतिक सौंदर्यता तथा वहां के पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाएंगे महोदय? और क्या इन लिथियम बैटरी को हमारे पूरे देश में आसानी से बांटा जा सकता है? मुझे नहीं लगता महोदय कि इन लिथियम बैटरी को हमारे देश में पूर्ण रूप से सुचारू रूप से बांटा जा सकता है। महोदय, मैं आपका ध्यान एक मुख्य समस्या की तरफ और आकर्षित करना चाहूंगी, जो कि है हम इन वाहन चालकों की आमदनी। देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन चालकों की आमदनी तथा इन ओला, उबेर और महिंद्रा के विद्युतीय वाहनों की चलाने वाले चालकों की आमदनी का में 36 का आंकड़ा है। क्या आपको लगता है महोदय कि इन विद्युतीय वाहनों को चलाकर एक वाहन चालक अपनी रोजमर्रा की सारी आमदनी कमा सकता है? महोदय, मुझे नहीं लगता कि इन विद्युतीय वाहनों के भरोसे इस देश का भविष्य आगे बढ़ाया जा सकता है। किसी भी नई तकनीक को हमारे देश पर यूं इस तरह से थोपा नहीं जा सकता महोदय। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और इस पहलू को देखना आवश्यक है। मेरे विद्वान साथियों ने ये तक कहा कि हमारा देश, जो कि आज एक राष्ट्र प्रबल देश है, G20 में सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, वह बाहर के देशों से इनको आयात करवाता है। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री का यह कहना है कि वोकल फॉर लोकल। लेकिन देखा जाए तो हमारे देश में इन विद्युतीय वाहनों को बनाने वाली कई ऐसी कंपनियां कम जगहों पर है। क्या हर जगह पे इन कंपनियों को लाना सक्षम हो सकता है महोदय? लेकिन पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों की कंपनियां आपको जगह जगह मिल जाएंगी महोदय। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे साथियों ने कहा कि इन इन वाहनों को होम चार्ज किया जा सकता है। तो महोदय, मैं ये बता दूं कि जिस देश में पानी खत्म होने की कगार पर आ चुका है, तो क्या आपको लगता है कि इस देश में बिजली की इतनी उत्पादकता है कि इन वाहनों को होम चार्ज किया जा सकता है? क्या बिजली का बिल उठाने की क्षमता है यहाँ के लोगों में? अशिक्षित हैं ये लोग और तथा मध्यम वर्गीय परिवार से हैं ये लोग, जिनको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए एक आमदनी की जरूरत है। और होम चार्जिंग की सुविधा ना कर पाने के लिए मेरे विपक्षी साथी ने बोला कि सौर तथा वायु ऊर्जा का उपयोग किया जाए। क्या सौर या वायु ऊर्जा हर जगह उपस्थित है महोदय? खराब मौसमों में क्या इन्हें चार्ज किया जा सकता है महोदय? अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी कि देश का भविष्य ऐसे किसी नई तकनीक पे डालने से अच्छा है हम कुछ पुरानी तकनीकों में सुधार लाएं। धन्यवाद महोदय।